नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक रीडिंग करने जा रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है एंड जनरल है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीज़ें रिलेट होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी अच्छी वाइज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। देखो ये मैं रीडिंग नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन जिनकी रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए बना रही हूँ। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए, ताकि आप शेयर करें, लाइक कर पाएँ। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। देखो डिटेल्स में अगर आपको पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग, सिचुएशंस, क्या एक्शन लेना चाहते हो कैप्रिकॉर्न आप। नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन पे यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न। मकर राशि की प्रेजेंट क्या है एनर्जी, सोच क्या है रिश्ते को लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। कैप्रिकॉर्न, आप क्यों एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर बार रिलेशनशिप में आप उठाते हो? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ओवरबर्डन, जो टायर्ड एनर्जीज कह सकते हो कि आपकी दिखती है मुझे। एंड आप अट्रैक्टेड हो, फीलिंग्स हैं, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट भी हो। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि मतलब दिखता है कि आप वो बहुत कुछ कर सकते हो, पर पता नहीं आपको लगता है कि आप ज़्यादा करते हो, टू मच सोचते हो। किसी सिचुएशन से कहते हैं निकलने का भी मन हो, खुद को बदलना चाहते हो, खुद को ढूंढ रहे हो, है ना। अकेले में कहीं ना कहीं खुद को ढूंढ रहे हो आप कि मेरे से क्या ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों को भी सोच रहे हो, मत सोचिए इतना, है ना। एंड आप नेक्स्ट कुछ तो जाना चाहते हो, लाइफ में अपनी प्रोग्रेस करना चाहते हो, करियर पे, रिलेशनशिप पे। उनको मिस करते हो, तभी कहूँगी उनके लिए चाहत तो है। अगर कुछ लोगों की केसेस में भाई डेटिंग है, घर परिवार से भी अगर कोई फोर्स आते हैं तो वो भी आप सही से नहीं सोच पा रहे हो, बिकॉज जिनको प्यार करते हो उनके लिए सोच रहे हैं, या जिनका ऐसा नहीं भी है, दूसरे के प्रति ही आप कमिटेड हो, बट दिख रहा है कि आप उनके लिए कुछ एक्शंस लेने का तो मन है, लेकिन थोड़ा सा ठहर कर या सोच के, कोई मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हो सकता है कि पास्ट में कोई मिस्टेक्स आपसे हुआ हो, अब आप उसे रिपीट नहीं करना चाहते हो। आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो एक होलनेस दिखती है, कंप्लीशन दिखती है, कुछ एक है जो एंड करके अब मुझे कुछ नहीं करना है अपने लिए या इस रिलेशनशिप के लिए। देखो आप लाइफ में अगर कहूँ ना, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, रोमांस चाहते हो, कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं, बस प्यार, लव, केयर चाहिए। बाकी तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते भी हो सही से बखूबी, दिखता है। एक्स्ट्रा मतलब दूसरों की भी चीज़ों को अपने ऊपर ले लो कि चलो मैं कर दूंगा, वो उस तरह की कहूँगी आपकी हेल्पिंग स्वभाव दिखती है, कि कोई अगर इतना भी कहे तो आप उसके लिए इतना करने के लिए रेडी हो। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज थी। अब देखती हूँ आपके पार्टनर की प्रेजेंट की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, ताकि एनर्जीज थोड़ी ज़्यादा रिलेट हो पाए। चलिए देखती हूँ उनकी क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेके, फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशन जिंदगी की क्या है। नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन पे यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, दोनों की ही क्या ही मैं कहूँ, दोनों की ही सेम ही पोजीशंस पे सेम ही लेआउट निकल के आए। दोनों की तरफ में एक वर्ल्ड, दो वर्ल्ड की एनर्जीज हैं जो कि कंप्लीशंस कहता है। इट मीन्स कि ये भी इंसान कुछ अपने लाइफ में कंप्लीट करना चाहिए, कुछ चीज़ों को एंड करके निकलना चाहते हैं। देखो आपके तरफ में अगर कहूँ तो फीलिंग्स में ये थोड़ा सा ऑन ऑफ होते हैं, सोचते हैं अकेले में, हो सकता है अपने फ्रेंड सर्किल में खुद को ज़्यादा इंगेज करके रखे हों, फ्रेंडली चीज़ों को ज़्यादा मायने दे रहे हैं फिलहाल, आसपास लोग जुड़े हुए हैं इनसे। देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप ही को लेके हमेशा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। करियर में भी अपने आप को फोकस करके रखें। हाँ, आपको लेके जब सोचते हैं तो कहूँगी कुछ चीज़ें हैं जो इनको एंड करके एक नया कुछ सोचते तो हैं अकेले में, बट इन्वॉल्वमेंट लोगों की बहुत ज़्यादा है फिलहाल इनकी लाइफ में।
कैप्रिकॉर्न, टॉस इन वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं, बट एज ग्रुप चाहे जो भी हो, बट फीमेल से ये एनर्जीज ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस। क्या कोई अगला कदम इनका रहेगा? यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या कोई अगला कदम रहेगा? क्या कोई अगला कदम रहेगा? यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या कोई अगला कदम रहेगा? नेक्स्ट एक्शंस। काफी सारे कॉमन कार्ड्स मल्टीपल्स टाइम्स निकल के आ रहे हैं, जो कि बता रहे हैं, तो एक्शंस में ये भी कहीं ना कहीं ठहराव दिख रहा है। मन है बात करने का, बट ये बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, मन को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में ओपन अप हो सकती हैं चीजें, या अगर किसी तीसरे पर्सन की वजह से रिलेशनशिप कम बैक हो सकता है, या कोई कॉमन फ्रेंड के, तो वो भी कुछ लोगों के रिश्ते में हीलिंग भी कह सकती हूँ दिख रहा है। देखो, कोई भी कार्ड्स में ना मुझे कोई chaos, लड़ाई झगड़े या वैसा नहीं, एटीट्यूड नहीं दिख रहा, बट एटलीस्ट ये मैं कह सकती हूँ कि एक्शंस में मुझे स्लो वाइब्स दिख रही है फिलहाल। जैसे आप थोड़ा ठहराओ या प्लान्स या अपना टाइम लेना चाहते हो, इनकी भी एनर्जी इसमें दिख रही है। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है, चाहे राशि जो भी हो, बिकॉज 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, ओपन अप के चांसेस हो सकते हैं। बट ये कहूंगी फीमेल, अगेन कहूंगी अमूर अगर फीमेल है तो उनसे ये वाइब ज्यादा रिलेट करेंगी। मुझे आपके पार्टनर देखूं तो मुझे स्पिरिचुअल भी फिलहाल दिख रहे हैं, रिलीजियस दिख रहे हैं, उन सब चीजों को करते हुए दिख रहे हैं तो भी। चलिए देखती हूँ क्या है वो ओवरऑल के एनर्जी इसमें क्या है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, स्टक, दुखी, दोनों की तरफ में वो चीजें मैं कह तो सकती हूँ, ओवरऑल में दिखता है। चलिए देखती हूँ ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। कई लोगों के लिए, कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि भाई विश पूरी करने वाले होंगे, तो कोई फ्रेंड किस कुछ लोगों के लिए रिश्ते में कम बैक करा सकते हैं, तो कुछ लोगों से चीजें तो जरूर रिलेट होंगी। यस, काफी एक चीजें मुझे पॉजिटिव दिख रही है कि कार्ड्स को जब एक कहते हैं ना कि थोड़ी सी नेगेटिव कार्ड को अगर क्लेरिफाई करें तो पॉजिटिव आ रहा है कि इस सिचुएशन से शायद कोई निकाल ले जाएगा, वो वाली एनर्जीज दिखती है। मैं कंप्लीटली हीलिंग तो नहीं कहूंगी, लेकिन माइट भी कुछ हद तक कोई कम्युनिकेशन या कोई मैसेज आदान प्रदान कहते हैं ना, वो वाली एनर्जीज कुछ लोगों के लिए होते हुए दिख रही हैं। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी होगी। कहूँगी ये तो जनरल है, अगर रिलेट करे तो अच्छी बात है, ना करे तो ज़्यादा ना सोचें इन सब चीज़ों को। एंड अच्छी लगी हो रीडिंग तो शेयर्स करें, लाइक करें, हाइप प्रेस करना ना भूलें। एंड मेरी सेकंड कहूँगी, अपनी लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अगर स्टक हैं, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।